डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं चैनल फॉर न्यूज इंडिया और मैं हूं आपके साथ अमित शर्मा। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि चैनल फॉर न्यूज इंडिया की ओर से लगातार ये विशेष और मेगा कवरेज जारी है। हम तमाम विधानसभा क्षेत्रों में जा रहे हैं, वहां के लोगों से हम बातचीत कर रहे हैं और अब हम पहुंचे हैं फरीदाबाद विधानसभा क्षेत्र में। फरीदाबाद में क्या है हाल, क्या है चुनावी माहौल, ये जानने के लिए हम यहाँ पर आए हैं। यहाँ के लोगों से हम बातचीत करेंगे और ये हम जानेंगे कि आखिर यहाँ हवा किस ओर बह रही है। इसके साथ ही हम यहाँ ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि यहाँ की जनता का सबसे पसंदीदा नेता कौन है और इसके पीछे की वजह क्या है। लेकिन उसके पहले मैं इस विधानसभा क्षेत्र के बारे में थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। साल 2009 में परिसीमन के बाद पहली बार ये सीट अस्तित्व में आई और पहली बार कांग्रेस पार्टी के आनंद कौशिक ने यहाँ से जीत हासिल की। उसके बाद साल 2014 में बीजेपी के विपुल गोयल यहाँ से जीते और उसके बाद 2019 में एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी की ओर से नरेंद्र गुप्ता ने जीत हासिल की। अब 2024 में एक बार फिर से कहा जा रहा है कि बीजेपी और कांग्रेस के बीच में यहाँ मुकाबला देखने को मिल सकता है, जहाँ बीजेपी ये दावा कर रही है कि वो हैट्रिक लगाएगी, यानी कि तीसरी बार इस सीट पर जीत हासिल करेगी। तो वहीं कांग्रेस पार्टी की ओर से कहा जा रहा है कि 2009 के बाद वो यहाँ पर एक बार फिर से वापसी कर रही है। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि आखिर किसके दावों में है कितना दम, और यही जानने के लिए आज हम निकल पड़े हैं। तो आप चलिए मेरे साथ और आपको बताते हैं यहाँ का चुनावी हाल, क्या कुछ यहाँ के लोग कह रहे हैं, ये आप देखेंगे, अपनी आंखों देखी और सुनेंगे भी। आइए। बीजेपी जिंदाबाद, देश हित में जिंदाबाद। अच्छा, जो हिंदू हित की बात करेगा वही देश पे राज करेगा। वाह। विपुल गोयल जिंदाबाद। लोग कह रहे हैं कि टक्कर है दोनों की। 1 लाख से पार है। अच्छा, हाँ जी। मामला जी विपुल गोयल की तरफ ही जा रहा है। विपुल गोयल की तरफ जा रहा है। हाँ जी। ऐसा क्यों लग रहा है आपको? क्योंकि यहाँ पे सुबह शाम तक लगा लो इन्हीं का नाम चल रहा है। अच्छा, जिसके मुंह पे देखो विपुल गोयल जी का ही नाम है। विपुल गोयल जी के ही साथ है। कैसे नेता लगते हैं? बहुत अच्छे हैं। अच्छा। सबकी सुनते हैं, कभी चले जाओ कुछ भी प्रॉब्लम है कि कभी मना नहीं करते किसी काम के लिए। गोयल साहब बढ़िया आदमी, पार हो जाएंगे इस बार? पक्का लॉक करूं? कर दो लोग। ये कह रहे हैं विपुल गोयल जी पार हैं यहाँ से। विपुल गोयल जी पार ही हैं जी यहाँ से। अच्छा, कहने की बात ही नहीं, एक एक आदमी लोग विपुल गोयल के साथ है। क्या माहौल लग रहा है चुनाव का? बीजेपी का क्यों? विपुल गोयल जिंदाबाद। लोग वाग बोलते हैं भाई मुस्लिम वोट आदमी इसको नहीं देता, पर हाँ ये है नरेंद्र गुप्ता को हम देते ना देते, पर विपुल गोयल को देंगे। तो सिही गांव में ये चुनावी सर्वे लगातार हमारा चल रहा है और एक और अंकल जी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे भी बातचीत करते हैं और जानते हैं इनके मन में क्या कुछ चल रहा है। हाँ जी अंकल जी, राम राम। राम राम। चुनाव आ गया, पता आप तो मामला टक्कर का लग रहा है क्या? टक्कर कोई है टक्कर का है। वैसे पार कौन हो जाएगा आपके साथ? भाई, यू तो ना पता पड़े तो भैया पब्लिक को, यू वहाँ भी बैठे वहाँ भी बैठे सब जगह बैठे, पतो ना कहाँ देगा। ये बात तो सही है। आप अपनी तो बता दो, भैया। ये मत बताओ कहाँ दोगे, ये नहीं पूछ रहा मैं। हाँ भैया बता दो आपके हिसाब से कौन बढ़िया है? भैया सब बढ़िया है, लाला जी सब बढ़िया है, सब बढ़िया। हमें और कोई ना चाहिए, लाला जी ठीक है। लाला जी ठीक है। तो फरीदाबाद नवासी विधानसभा क्षेत्र में क्या है चुनावी माहौल, ये जानने के लिए हम पहुंचे हैं सिही गांव में। सिही गांव के लोग क्या कुछ कहते हैं, बहुत सारे लोग मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे हम बातचीत करेंगे और जानेंगे कि पिछले 5 साल में किस तरीके से यहाँ पर विकास कार्य हुए हैं। और 5 साल क्यों, अगर 10 साल की हम बात करें तो 10 साल से यहाँ पर बीजेपी का ही विधायक है, चाहे इससे पहले विपुल गोयल हों या फिर अब नरेंद्र गुप्ता हों। तो किस तरीके से 10 साल में विकास के कार्य हुए हैं ये भी हम जानेंगे और इसके साथ ही सिही गाँव में कौन कौन सी ऐसी समस्या हैं जिनका लोग समाधान चाहते हैं और इसके अलावा कौन कौन से ऐसे काम हैं जो यहाँ पर हुए हैं, ये हम लोगों से जानते हैं। हाँ जी अंकल जी, राम राम। राम राम जी। क्या नाम है आपका? तेज राम। तो तेजराम जी, अब चुनाव आ गया, पता ही आपको 5 अक्टूबर को वोट डाले जाएंगे, तो क्या माहौल लग रहा है आपको यहाँ का? माहौल कांग्रेस का है भाई, लखन सिंगला का माहौल है यहाँ पे। बीजेपी सरकार ने 10 साल में कुछ नहीं किया, गांव बदतर बना दिया। सबसे बड़ी समस्या है बेरोजगारी, महंगाई, लूट खसोट, भ्रष्टाचार। मतलब इस सरकार में इतना पनपा है जिसकी कोई हद नहीं है, ठीक है ना। पानी की, सीवर की मेन समस्या सीवर और पानी की है। सीवर, कोई गली ऐसी नहीं है जिसमें सीवर ना उबल रहा हो, ठीक है ना। और नाले बिल्कुल ओवरफ्लो चल रहे हैं। थोड़ी बारिश हो जाए सड़कों पे इतनी इतनी गंदी खट्टी हो जाएगी, कोई मतलब वो नहीं है। 5 साल विपुल गोयल ने गोद लिया काम, तब कुछ हुआ नहीं। अब के फिर दोबारा हुंकार बढ़ रहा है कि अब की बार अधूरे काम पूरे करेंगे। जब पहले ही तो बना हो तो अधूरे न पूरे कैसे कर लेगा तू, हैं? नरेंद्र गुप्ता जी सिर्फ ये तालाब है, इसमें बस 2 पेड़ लगा के 5 साल में 2 पेड़ लगाने आया इसमें, बस कोई काम नहीं, कोई धंधा नहीं। नाराजगी है? हाँ बिल्कुल। आप बताओ अंकल जी, कैसा काम हुआ है? कुछ भी ना हो। कुछ नहीं हुआ। अच्छा, तो क्या लग रहा है कि बदलाव चाहते हो? बिल्कुल हो जाएगा।
अब क्यों जनता चाहेगी तो खूब होगा। ये जनता से तो हम पूछ ही लेंगे, तो हम जानने के लिए निकले हैं, आप अपना भी तब बताओ। बदलाव होगा क्यों नहीं। बदलाव हो जाएगा बिल्कुल। अच्छा, तो काम नहीं करा क्या इन्होंने? बीजेपी ने हाँ। काम कहाँ करो, गर्मी में आके देखो पानी और ना मिले यहाँ और का बिल्कुल बीजेपी ने काम ना कर रही है बिल्कुल। अच्छा, हाँ जी अंकल जी सही कह रहे हैं ये? बिल्कुल सही कह रहे हैं जी। अच्छा, रात को 12 बजे उठते हैं, जब थोड़ा बहुत पानी मिल जा तो मिल जा, दिन में तो टपका पानी नहीं है। हैं रही ये समस्या, ये जो सीवर की हमारे भुनिया दादा का मंदिर है, वहाँ इतने दिनों पानी सीवर का गुप्ता जी के पास जाते हैं, वे अपना कहते मैं अपना अपना वे देखूं या आपकी समस्या सुनूं, जाके नहीं कर देते हैं, कोई हमारी सुनवाई नहीं हुई। इससे हमने सोचा कि आपके बदलाव की भावना है, हुड्डा जी मुख्यमंत्री रहें, राहुल जी प्रधानमंत्री बने, हम इसलिए थोड़ा सा नाराजगी है बीजेपी के खिलाफ, बदलाव चाह रहे हो आप? बदलाव। अच्छा, हाँ जी आप क्या चाहते हैं? भैया बिल्कुल बदलाव चाहें। अच्छा, हाँ, समस्या सबकी एक ही है, कोई अलग अलग थोड़ी है ही। हाँ, तो मतलब सिही गांव में कोई काम नहीं हुआ मतलब? कोई काम नहीं होया। अच्छा, हाँ जी। भाई वो 2009 में तो वो भी थे यहाँ से कांग्रेस के आनंद कौशिक, उन्होंने कुछ कराया? आनंद कौशिक ने काम कराया, वो आ जाता उसके लिए तो 100% वोट थी गांव से। अच्छा, हाँ जी, उसने काम कराया, उसका काम आज भी है, उसका काम बढ़िया है। तो ये लखन कुमार सिंगला से क्या उम्मीद है? काम की उम्मीद है। अच्छा, हाँ जी। लेकिन विपुल गोयल जी के बारे में ये कहा जाता है कि भाई अच्छे नेता हैं, मंत्री भी रहे हैं और साफ छवि स्वच्छ छवि है। गांव में ठेकेदार छोड़ रखे हैं, ठेकेदार के पास पैसा आ लिया, वो कर रहे हैं उसकी जो भी कर रहे हैं, बाकी वोटर कोई नहीं कर रहा। अच्छा, हाँ बिल्कुल। तो सिही गांव के लोगों से हमने बातचीत करी है और इसी गांव में थोड़ा सा हम आगे बढ़ेंगे, कुछ और लोगों से हम बातचीत करेंगे और जानेंगे लोगों की राय। हाँ जी भाई साहब, राम राम। राम राम भाई साहब। क्या मामला लग रहा है? मामला भाई साहब कांग्रेस। हाँ जी। बीजेपी से क्या नाराजगी है? बीजेपी से नाराजगी, आप गांव के चक्कर काटो। अच्छा। आपको नजर आ जाएगा क्या नाराजगी है। ये गांव तो गोद ले रखा है गोयल साहब ने। भाई साहब बहुत साल पहले लियो हैं और भूल गया लेके। काम नहीं हो रहे? 1% काम नहीं। अच्छा, कांग्रेस कौन कांग्रेस करवाएगी? वही कराएगी, पहले भी उन्होंने कराए थे हैं जी, कौशिक साहब ने, और अब भी लखन सिंह बिल्कुल कराएंगे भाई। अच्छा। हाँ जी। तो गोयल साहब से नाराजगी है क्या? गोयल साहब से नहीं, बीजेपी से नाराजगी है। सही कह रहे हैं ये? बिल्कुल सही कह रहे हैं। अभी तो आप गांव की फिरकी में घूम रहे हो, गांव के अंदर जाओगे ना तो आप पैदल नहीं चल पाओगे। 10 साल से इतना बुरा हाल है, सीवर में नहीं रोडों पे बह रहा है, लोगों के घरों में बदबू जाती है, अंदर भी नहीं रुका जाता। इतना बुरा हाल है गांव का इस 10 साल में। मतलब हमने तो अपनी लाइफ में, हम 40+ के हैं, कभी देखा नहीं। जो मतलब इतने बड़े गांव, ऐतिहासिक गांव की अनदेखी हुई है ना, हम कह नहीं सकते आपसे। गांव के आप अंदर जाके देखो, मतलब लोग घर छोड़ के जाने को तैयार हैं यहाँ से। अच्छा, हाँ, पलायन की वो आ रखी है कंडीशन, नौबत आ गई कि गांव छोड़ने पे मजबूर है। बहुत परिवार तो चले गए, जिनमें सामर्थ्य था, थोड़ा पैसा था ना, वो तो चले गए गांव छोड़ के, और आगे भी जैसे जिस पे गुंजाइश है थोड़ी कम, वो सब जा रहे हैं। ना सीवर है, ना पानी है, ना नाली है, इतना बुरा हाल है गाँव का। तो बदलाव के पक्ष में हो क्या? बिल्कुल, पूरा गांव बदलाव के पक्ष में है जी। तो ऐसा क्यों लग रहा है कि कांग्रेस वाला कोई आएगा तो अच्छा करेगा? भाई साहब एक बताओ, उम्मीद पे दुनिया का है। मैं 10 साल से पहले कांग्रेस थी, कौशिक साहब के टाइम में बहुत अच्छे काम हुए गांव में, रोडें बनी, मतलब जो बेसिक चीजें थी वो सारी हुई। सही कह रहे हैं ये? बता दो। हाँ ठीक कह रहे हैं भैया। अच्छा, हाँ। तो कौन बढ़िया है, गोयल साहब या लखन कुमार सिंगला? अब भैया इतने साल ये देख लिए, अब याद देख लें भाई। बदलाव चाह रहे हैं। हाँ, और ये भी ऐसे ही निकले तो फिर कहीं और देख लेंगे भाई। सही बात है, वो तो हमारे हाथ में है। बस, लेकिन बदलाव चाहिए। बदलाव चाहिए भैया। हाँ जी अंकल जी, राम राम। देखो जी राम राम। चुनाव का मामला सेट किसका करवा रहे हो? चुनाव आ गया? चुनाव तो आ गया। देखो जी, वैसे मेरा तो वोट है नहीं है, फिर भी मैं मगर माहौल ये देख रहा हूँ, यहाँ दोनों की बीजेपी की और कांग्रेस की टक्कर चल रही है। टक्कर चल रही है? हाँ। अच्छा। और ज़्यादातर कांग्रेस की संभावना बन रही है। हाँ, सीएम हुड्डा साहब बनेंगे। अच्छा। हाँ, तो कांग्रेस का ज्यादा लग रहा है हाँ, दबदबा है। तो बीजेपी से नाराज हो गए लोग? ऐसा ही मान लो, क्योंकि बीजेपी जो आज 10 साल निकले हैं, क्या कहते हैं, सिगांव के कुछ सिगांव नहीं, ये तो ओल्ड फरीदाबाद है ये। हाँ,
गांव के भी हालात ऐसे बिगड़े हुए हैं नहीं। हाँ जी भाई साहब, राम राम। नमस्कार जी भाई। नमस्कार। ये बताओ क्या लग रहा है मामला? मामला अब तो फिलहाल तो ठीक ही है, अभी जब चल रहे हैं इलेक्शन वगैरह। अभी किसका? विपुल गोयल जी आएंगे तो हमारे गांव में भी 2-3 धर्मशालाएं बनवाई हैं विपुल जी ने, जब पिछली बार ये थे वो MLA साहब। अभी नरेंद्र गुप्ता जी इन्होंने तो कुछ काम ही नहीं किया। अच्छा, इन्होंने काम नहीं किया? नहीं किया। तो गोयल साहब आपको लग रहा है उम्मीद है फिर से आ जाएंगे? हाँ उम्मीद है सर। कैसे नेता हैं? अच्छे नेता हैं, बढ़िया। अच्छा, काम किया है उन्होंने भाई, बढ़िया काम किया है। हाँ। मंत्री भी रहे हैं, पता है ना? हाँ हाँ मंत्री रह चुके हैं वो। तो इस बार क्या उम्मीद लग रही है? उम्मीद उसकी है अब की बार भी, विपुल गोयल जी की। हो जाएंगे पार? हाँ ठीक है जी, धन्यवाद। ओके सर। क्या लग रहा है चुनाव का माहौल सीही का? सी का बढ़िया माहौल है। किसका? विपुल जी का। सही काम करें? हाँ, बिल्कुल सही, एकदम विपुल जी सही काम कर रहे हैं। अच्छा जी, एक दो काम बताओ क्या बढ़िया करा है? हमारे पूरे गांव में बैठकें बनाई हैं, बारात घर बनाई हैं, सारी लाइट वाइटें लगाई थी विपुल जी ने। सारा और अच्छा काम उन्होंने गोद ले रखा है अब के आएंगे तो अब के और ज़्यादा काम करेंगे। अच्छा, क्या माहौल लग रहा है चुनाव का? चुनाव तो ठीक ठाक है वैसे। ठीक ठाक है? किसका ठीक ठाक है? यहाँ तो कांग्रेस की है वोट। कांग्रेस की वोट है? क्यों, ऐसा क्यों लग रहा है कांग्रेस की वोट है? भैया कांग्रेस की ही, हम तो वाल्मीकि हैं। अच्छा, कांग्रेस की हित में रहे, कांग्रेस की हित में रहे ज़्यादातर तो। अच्छा, तो ये भी तो वाल्मीकि हैं, वो भी तो कह रहे हैं बीजेपी बढ़िया काम कर रही है, गोयल साहब ने अच्छा काम किया पहले जब वो विधायक थे, मंत्री थे, और अब फिर से आएंगे तो अच्छा ही करेंगे। ये बात मानने की है खैर, पर कोई पक्की तो ना है ना। आपको लग बदलाव होना चाहिए आपके साथ? हाँ हाँ है? कांग्रेस। राम राम। राम राम बेटा राम। हाँ, क्या मामला लग रहा है, किसका है? भैया आई को। अच्छा जी, गोयल साहब का? क्यों, ऐसा क्यों लग रहा है? ऐसा लग रहा है जो हमारा मोदी ऐसा तो ये भी ऐसा। तो बढ़िया काम कर रहे हैं? बढ़िया काम चल रहा है। अच्छा, हाँ जी, किसका सही चल रहा है ये बताओ, पूरा बताओ किसका सही चल रहा है? दोनों जने के सही चल रहा है। मैं किसका सही चल रहा है? हाँ। अच्छा, ये बताओ आपके पास कौन आया है सबसे पहले वोट मांगने? कौन आया अभी तक? अभी तक कोई नहीं आया है। अभी तक कोई नहीं आया? नहीं। तो आ जाएंगे अब चुनाव, सब तो इस चुनाव में समय तो बचा नहीं अब, तो कोई ना कोई तो आएगा ही। हाँ, आ ही जाएंगे। तो आपने क्या सोचा है? दिया जाएगा। दिया जाएगा? हाँ। तो कहाँ जाना चाहिए आपके हिसाब से? जहाँ हमारे को सुरक्षा मिलेगा वहाँ जाएंगे। हाँ, सही बात है। महिला सुरक्षा एक बड़ा मुद्दा है आपके लिए, मतलब है? जहाँ मिलेगा वहाँ जाएंगे। क्या लग रहा है कौन सुरक्षा दे सकता है? अब तो ये मिलने के बाद पता लगेगा कि कौन दे सकता है। फिर भी अब 10 साल से तो बीजेपी है यहाँ से। हैं? 10 साल से बीजेपी है, 5 साल पहले कांग्रेस रही, तो कौन बेहतर लगा? आप क्या बताए, पहले इतना महंगाई नहीं था, सिलेंडर सस्ता था, अब सिलेंडर हो गया 1000। गरीब आदमी तो मर रहा है ना, गरीब आदमी के लिए कुछ भी नहीं हो रहा है, चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस हो। कंपनी से बढ़ नहीं रहा है, गरीब के लिए क्या कर रहे हैं? कुछ भी नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल सही बात है। तो फिर क्या लग रहा है इस बार, ये बताओ जीतेगा कौन आपके हिसाब से? देखते हैं। आपने क्या सोचा है? आप सोचे हैं, उस दिन पता लगेगा। अच्छा। अपने मन की बात बाहर नहीं आने देंगे? नहीं, है ना? हाँ। चलो ठीक है, बहुत धन्यवाद। हाँ ताई, राम राम। राम राम भैया। क्या लग रहा है यहाँ का माहौल चुनाव का? माहौल अच्छा लग रहा है। किसका माहौल है? माहौल तो विपुल गोयल का लग रहा है। अच्छा, हाँ। बढ़िया नेता है? हाँ, बढ़िया नेता है भाई। अच्छा, हाँ। तो काम किया था क्या जब वो विधायक थे, मंत्री थे? हाँ हाँ, काम किया है ना भाई। अच्छा, हाँ, बनेंगे वही विधायक। वही बनेंगे। हाँ। आए यहाँ पे एक आध बार? हाँ आए। अच्छा, हाँ। वोट मांगने आए थे या काम के लिए भी आए? काम के लिए आए, वोट मांगने तो नहीं आए। अच्छा, हाँ, काम के लिए आ चुके हैं? हाँ आ चुके हैं। अच्छा। हाँ, वो कई काम करवाए ने, अच्छे करवाए। अच्छा, हाँ, तो मामला सेट हो जाएगा उनका? हाँ हाँ, सेट हो जाएगा जरूर। अच्छा, वोट है आपका यहाँ? हाँ हाँ, वोट है। आप वैसे कहाँ, बिहार से? नहीं, यूपी से है। यूपी से? हाँ। लेकिन यहाँ रहती हैं मतलब? हाँ। वोट यहीं पे आपका? हाँ, वोट यहीं पे मेरा है। हाँ। भाषा अलग लग रही थी ना, इसलिए पूछा मैं। हाँ, मैं लखनऊ जिला के हूँ। आप भी बता दो भाई साहब। हाँ, गोयल साहब का? हाँ। क्यों, ऐसा क्यों लग रहा है? अगली बार भी रहे थे तब काम करवाया था अच्छा। गोयल साहब ने? तो गोयल साहब छा जाएंगे क्या? देखो है तो फिर से आ जाएंगे? आने का है बोला उम्मीद। अच्छा, तो मतलब बढ़िया नेताएं हैं। ये लखन कुमार सिंगला भी तो ताल ठोक रहे हैं कांग्रेस की तरफ से। अब देखो, भैया किस्मत है। देखो पब्लिक है जे समझ। लेकिन आपके हिसाब से विपुल गोयल बढ़िया नेता हैं। हाँ ताऊ, राम राम। राम राम जी। क्या माहौल लग रहा है चुनाव का? बीजेपी। बीजेपी का क्यों? विपुल गोयल जिंदाबाद। विपुल गोयल जिंदाबाद? हाँ जी। ऐसा क्यों?
ऐसा ये हमारा नेता पहले से है और अब भी है। अच्छा, हाँ जी, बढ़िया नेता है, बढ़िया, अच्छा काम किया है, बढ़िया। अच्छा हाँ। कोई है टक्कर में नहीं है? हमारे हिसाब से तो कोई भी ना है। अच्छा ठीक। हाँ जी, राम राम। राम राम जी राम। माहौल क्या लग रहा है चुनाव का यहाँ? बहुत बढ़िया माहौल है जी हमारे कॉलोनी के अंदर। किसका? हमारे गोयल साहब ही है और कोई नहीं। अच्छा, हाँ जी, हाँ जी। तो गोयल साहब ने बढ़िया काम करा है? हाँ, काम बढ़िया करे, गरीबों की सेवा भी करी है। अच्छा, हाँ जी, हाँ जी। तो इस लोग बार बाग वैष्णो देवी तक घुमा दिए, अच्छा, हरिद्वार घुमा दिए, इससे बत्ती क्या काम करेंगे। किसी नेता ने मिठाई नहीं खिलाई, गोयल साहब ने हर बार दिवाली में मिठाई खिलाई। अच्छा, योजना में नहीं थे तभी मिठाई खिला के गए, मैं कैसे मना कर दूँगा। खा कर मना नहीं कर सकते। सही बात है। आज तक इतनी साल हो गई किसी नेता ने टोपी तक नहीं खिलाई, मिठाई खिलाई। अच्छा ठीक है जी, ठीक है जी, धन्यवाद। हाँ जी अंकल जी, माहौल बताओ यहाँ का चुनाव का क्या? माहौल सही है, काम कैसा हुआ ये तो बता दो। काम सही है। काम सही है? हाँ, काम सही। किसने सही करा, बीजेपी या कांग्रेस? ये का महंगाई कर दिया बीजेपी, और क्या करती है। गरीब खातिर ना है ये बीजेपी बात। अच्छा, अमीर खातिर, पैसा वाला खातिर है। अच्छा, हाँ, गरीब तो मरे जा रहे। गरीब का नहीं। तनख्वाह बढ़ी ना रहा, महंगाई बढ़ते जा रहा। तो महंगाई तो कांग्रेस के समय में ना उतना महंगाई ना था कांग्रेस के समय में। अच्छा, तनख्वाह भी कम था लेकिन सही था। हाँ, अब ज्यादा मामला गड़बड़ है। ज्यादा मामला गड़बड़ है, गरीब खातिर गड़बड़ है, पैसा वाला ये खातिर गड़बड़। सीधा बोलो, बदलाव चाहते हो? हाँ, हैं? बदलाव आता और क्या। बदलाव चाहते हैं, हाँ, हाँ, जैसा होगा बात। हाँ भाई, नाम बताओ पहले आप अपना। नाम मेरा भाई विजय कुमार है। विजय कुमार, ये बताओ चुनाव आ गया, हाँ बिल्कुल आ गया। यूथ हो यार, ये बताओ क्या सोचा है आपने? सोचा भाई ये है, जो हमारे जो फरीदाबाद में विकास करेगा अच्छे तरीके से, हम उसको जिताएंगे। तो कौन कर सकता है ऐसा? कौन भाई, अभी तक तो फिलहाल बहुत पुरानी पार्टी है जिसने हमारे हरियाणा को डेवलप किया है, उसका नाम मुझे याद नहीं है सर, छोटू राम जी की पार्टी थी वो। उसके बाद ऐसी कोई पार्टी आई नहीं है अभी तक जो उनके जैसा विकास कर सके। अगर आगे आती है तो देखते हैं फिर। ये है। लेकिन अभी यहाँ से, आपके यहाँ से पिछले 10 साल से बीजेपी है, उसके पहले कांग्रेस थी, अब फिर से दोनों दावा ठोक रहे हैं, क्या लग रहा है? इनका पैरेलल वर्क चल रहा है, इनमें कुछ ऐसा नहीं कह सकते कि कांग्रेस ही बढ़िया करके गई है या बीजेपी करके गई है, पर जो भी है अभी सही चल रहा है फिलहाल। सही चल रहा है? हाँ। तो सही किसका चल रहा लग रहा है? बीजेपी का सही लग रहा है, कांग्रेस का? क्या चीज़? काम भाई 10 साल से बीजेपी कर रही है यहाँ पे काम। मैं अगर अभी बताऊं, अगर अभी फिलहाल अगर उसका देखें, मेरे मुताबिक अभी हरियाणा, ये जो बीजेपी गवर्नमेंट है हरियाणा में, सीईटी करवाने में विफल हो चुकी है पूरी। सीईटी उस पर नहीं हुआ अभी तक सक्सेसफुली, तो उनका सबसे बड़ा डिसएडवांटेजेस वही है, सीईटी जो युवाओं के लिए एक मुद्दा बना हुआ है। अभी तक मैं हूँ, अभी तक मेरी एक वो नहीं लग पाई जॉब, तो सबसे बड़ी बात है ना वही सीईटी। मेरे तो सीईटी किसी वजह से होगी, तो मेरा जो मतलब है मैं उस चीज़ से उसको देखूंगा ना, पार्टी को। ये बस। तो आपके हिसाब से कौन बढ़िया है, बीजेपी या कांग्रेस? नहीं, अगर दोबारा बीजेपी आती है, अगर बीजेपी ने कहा इस बार हम क्लियर कर देंगे, तो सीईटी का अच्छे से नियम कानून दोबारा बनाए जा रहे हैं अच्छे तरीके से, तो अच्छी बात है। नहीं आती तो फिर कांग्रेस उसको आगे बढ़ाएगी, उसका देखेंगे। आपके हिसाब से कौन बेहतर है, मतलब अगर खुल के मैं भाई हम कह नहीं सकते कुछ भी कि कौन बेहतर है, क्योंकि अभी तक तो जब तक सीईटी जैसा मुद्दा हमारे लेवल से नहीं होगा, तो मैं अपने नज़रिए से देखूंगा ना, तो वो चीज़ है बस। दिल की बात आप बाहर नहीं आने दोगे? लेकिन दिल की बात मैं कैसे बता सकता हूँ भाई, आप वोटर तो हो ना आप? वोटर तो हैं बिल्कुल। तो वोट 2 जगह तो डालोगे नहीं? डालेंगे एक जगह, वो तो जिसकी सरकार बनेगी आपको पता चल जाएगा फिलहाल। तो फिर अब ये कैसे पता चलेगा कि जिसकी सरकार बनी है वोट आपने उसी को किया? ये कैसे पता चलेगा? ये आपको पता चल जाएगा उसके कामों से, उसके जो पिछले 10 सालों के या उससे भी पहले के जो काम है उसके हिसाब से आपको पता चल जाएगा। राम राम भैया, राम राम। क्या माहौल लग रहा है यहाँ का सेक्टर 10-11 का? 10-11 में जी बीजेपी का माहौल है। अच्छा, हाँ। ऐसा क्यों लग रहा है आपको? अरे सब लोग बाग बीजेपी के पीछे ही है। अच्छा, हाँ जी, सही काम कर रही है बीजेपी? हाँ, काम तो बढ़िया कर रही है। अच्छा, थोड़े से ना को सुने हमारे मूलचंद शर्मा जी से हैं, उन्हें कभी कभी गड़बड़ कर जाते हैं, नहीं वैसे कोई बात नहीं है। अच्छा, हाँ। और ये गोयल साहब? हाँ, गोयल साहब भी बढ़िया को बोलता हूँ, पर बीजेपी की वोट है ज़्यादातर। विकल्प? हाँ जी। अच्छा, बढ़िया काम चल रहा है? हाँ, बढ़िया काम। ठीक, करना है। धन्यवाद। ठीक है। हाँ जी भाई साहब, राम राम। हाँ जी, राम राम जी। चुनाव आ गया? हाँ बिल्कुल आ गया। तो क्या लग रहा है मामला, किसका जोर है? कांग्रेस का है जी। कांग्रेस का? जी। ऐसा क्यों लग रहा है कांग्रेस का? अरे भाई साहब 10 साल उन्हें दे दिया, अभी तो करेंगे, करा तो किसी ने कुछ नहीं। बदलाव के पक्ष में? बदलाव के पक्ष में। कुछ लोग कह रहे हैं गोयल साहब अच्छे नेता हैं, मंत्री थे तब बहुत अच्छे काम किए उन्होंने, एक बार फिर से मौका मिलना चाहिए। भैया मौका एक बार मिल गया, अब औरों को भी मिलना चाहिए ना। बदलाव के हिसाब से बदलाव। कांग्रेस, लखन सिंह कांग्रेस, लखन सिंह। आप बदलाव के पक्ष में? बिल्कुल 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 हो जाएगा? बिल्कुल होगा जी, क्या नहीं हो सकता। सही बात है, वोटर्स चाहे तो क्या ना चाहे। बिल्कुल जी, वोटर्स चाहे तो क्या नहीं हो सकता, वोटर चाहेगा तो सब कुछ हो। एक चाय वाले लोग प्रधानमंत्री बना सकते हैं, तो
और बंदा क्यों नहीं बन सकता। हाँ जी भाई साहब, राम राम। राम राम जी। क्या लग रहा है चुनाव का माहौल यहाँ का? चुनाव का माहौल तो अभी बना हुआ है और थोड़ा आगे बनेगा चुनाव का माहौल। किसका लग रहा है, किसका बन रहा है? किसका अभी तो ऐसा लग रहा है कांग्रेस का बन रहा है इस बार माहौल यहाँ पे। कांग्रेस का बन रहा है? हाँ। तो ऐसा क्यों लगता है आपको कांग्रेस का बन रहा है? कांग्रेस का इसलिए लग रहा है कि 5 साल से यहाँ बीजेपी ने कुछ देखा ही नहीं इधर इस इलाके को, और जो कांग्रेस के जिसको टिकट मिली है वो जब से 5 साल से यहाँ पे लगे पड़े हैं मेहनत करने में अपनी। हाँ, जो पूर्व विधायक थे 5 साल रहे उन्होंने कुछ करा ही नहीं यहाँ के लिए, और इसलिए कांग्रेस का यहाँ से लग रहा है ज़्यादा। मतलब बदलाव के पक्ष में? हाँ, बदलाव के इस सीट पे बदलाव के पक्ष में है हम यहाँ से। हाँ। बाकी हरियाणा में? हरियाणा में भी देखो बदलाव आया इस बार। उम्मीद कर रहे हैं इस बार। ठीक है भाई। अब ये 5 साल में कोई काम नहीं हुआ? 5 साल में, पिछले 5 साल में नहीं हुआ, देखो जी। अच्छा। हाँ जी। और ये गोयल साहब बढ़िया? गोयल साहब तो पहले भी करके काम जो है अब भी करेंगे। अच्छा। हाँ, अच्छे इंसान है। बिल्कुल अच्छे हैं। हाँ ताई, क्या कह रही हो आप? मैं नौकरी, कौन जीतेगा अब के? आप बताओ, आप जिसको जिताओगे, जिसको वोट दोगे वही भैया जो जीतेगा हम तो उसी को ही देंगे। तो आपको ऐसे कैसे पता चलेगा कौन जीतेगा, ये बताओ आप। इसी पे तो जोर होएगा ही होएगा। आप बताओ किस पे जोर है, कुछ अंदाजा लगाओ। इस पे जोर अच्छा है। बताओ, ये सरकार कैसा काम कर रही है बताओ। ये सरकार ना कर रही कुछ भी बात। अच्छा। ये 5 साल तो नहीं गए, इनमें कोई सरकार काम नहीं करी। अच्छा। हाँ, इसमें तक देखो हमारा ये रोड सारा नीचे दबा पड़ा है, पूरा बैठ गया। इसको जैक लगाओ, ऊपर उठाओ। तो ये चुनावी सर्वे लगातार हमारा चल रहा है और अब हम पहुंचे हैं भारत कॉलोनी। यहाँ क्या माहौल है, यहाँ के लोग क्या कुछ सोच रहे हैं चुनाव को लेकर, और कौन सा ऐसा नेता है जो उनको सबसे ज़्यादा पसंद है और उसकी वजह क्या है, ये हम जानेंगे। एक अंकल जी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे हम बातचीत करते हैं और जानते हैं यहाँ का हाल। हाँ जी अंकल जी, राम राम। राम राम जी। क्या लग रहा है यहाँ का माहौल? माहौल तो बराबर दी टक्कर लग रही है जी। बराबर की? हाँ। किस किस की? सिंगले दे दी, विपिन गोयल दी। अच्छा, इन दोनों में टक्कर है पूरी। लेकिन आपके हिसाब से आगे कौन लग रहा है? अब तो वैसे विपिन गोयल दी स्थिति मजबूत लगती है। मजबूत लग रही है। तो क्यों लग रही है, ऐसा रीजन क्या है इसका? वैसे पहले काम अच्छे करता है, काम अच्छे किए। हाँ, इसलिए उनकी मजबूत बड़ी मोटी अच्छी है। अच्छा, तो बढ़िया काम हुआ है। बढ़िया काम। आपके यहाँ भारत वैसे नरेंद्र सिंगला था, उसने नरेंद्र गुप्ता उसने कोई काम किया है। अच्छा। वो तो आप रोड टूटी पड़ी है, कोई काम नहीं, बिजली का नहीं, कोई बहुत बुरा हाल हो रहा है। लेकिन विपुल गोयल साहब के बारे में विपुल गोयल है, अभी कुछ ना कुछ उम्मीद है कि काम करेगा, लेकिन टक्कर लग रही है। हाँ, टक्कर पूरी है। क्या लग रहा है चुनाव का माहौल? माहौल तो देख कर लग रहा है कि लखन सिंह के निकल रहे हैं इस साइड से, तो खैर अभी बहुत वोट। अच्छा। हाँ, उनके प्रचार हो रहे हैं। हाँ, क्यों प्रचार तो गोयल साहब भी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? अभी तो निकल के गया नहीं इधर से प्रचार करने वाले। ओके, तो फिर भी आपके हिसाब से कौन सी पार्टी बढ़िया है, बीजेपी या कांग्रेस या कोई और? बीजेपी बढ़िया है हमारी साइड से तो। अच्छी है। हाँ। तो यहाँ से कौन लग रहा है, कौन पार हो जाएगा? आप ऐसा बता नहीं सकते ना अभी। फिर भी कुछ तो लग रहा होगा। कुछ तो लग रहा होगा। विपुल गोयल। अच्छा, कैसे इंसान है वो? अच्छे हैं। अच्छे हैं? हाँ, बढ़िया हैं। बढ़िया हैं। और लखन सिंगला? मतलब मुझे लग रहा है विपुल गोयल के आप समर्थक हैं, है ना? जी। हाँ, ये बोलो ना। ठीक है भाई साहब, आप बताओ। जी सर। क्या लग रहा है माहौल? सर माहौल तो यहाँ पे दोनों का ही है, आगे भी पीछे भी दोनों का बढ़िया है। दोनों का बढ़िया। पर यहाँ जो भारत कॉलोनी की जनता है विपुल गोयल के ज़्यादा साथ है। अच्छा, विपुल गोयल के ज़्यादा साथ है। क्योंकि सर लखन सिंगला जी को देखो जब इतना जानते भी नहीं जो है, पर विपुल गोयल जी कुछ ज़्यादा है। ठीक है हाँ जी भाई साहब, राम राम। राम राम जी। क्या माहौल लग रहा है यहाँ का? माहौल क्या कहना है, विपुल गोयल जी का बहुत बढ़िया माहौल चल रहा है जी। अच्छा। हाँ जी। कैसे इंसान है? इंसान बहुत बढ़िया है जी। नंबर 1? नंबर 1 जी। जिता दोगे फिर से? जिता रहे हैं क्या कहना। अच्छा। हाँ, तो हमारे तो क्या कहना बीजेपी के समर्थन है, बीजेपी को जाएगी वोट। कुछ लोग कह रहे हैं टक्कर है। देखो टक्कर तो क्या कहना होती है, 2 बंदे खड़े हैं तो होगी टक्कर तो, लेकिन वैसे विपुल गोयल जी जीत जाएंगे। जीत जाएंगे, उम्मीद है पूरी? पूरी 100%। आते हैं कभी कभी? हाँ आते हैं, उनका भतीजा आता है मेरे पास। अच्छा। काम कैसे करवाएं? काम जो पहले आप बने थे तो काफ़ी बढ़िया काम कराए थे कॉलोनी में। राम राम जी। क्या माहौल लग रहा है कि भारत कॉलोनी का? माहौल भाई पहले से थोड़ा सा बेटर है, लेकिन अभी भी इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत तो है। बहुत सारी चीज़ें जो होनी है कॉलोनी में, आप देख रहे हो लाइट्स नहीं है। हाँ, गलियां बन गई हैं, रोड बन गया है, बाकी थोड़ी बहुत चीज़ें और हुई हैं, लेकिन बहुत सारी चीज़ें हैं जो चाहिए गली वालों को। मतलब
आसपास में कोई ऐसा पार्क जैसा भी कोई चीज़ नहीं कि जहाँ पे बच्चे जाके खेल सकें। गलियों में लाइट्स नहीं है, रोड्स पे भी इतनी कोई लाइट्स का कोई अरेंजमेंट नहीं है। कई बार अप्रोच भी किया उन्होंने, एक आध लाइट दी भी है लेकिन वो ख़राब है। मतलब यहाँ पे भी हमने लाइट लगाई थी, वो अपने पैसों से ही रिपेयर करा के यही कराया। तो चाहिए, मतलब डेवलपमेंट तो चाहिए, डेवलपमेंट चाहिए, बहुत चाहिए। 10 साल में डेवलपमेंट नहीं हुआ? 10 साल में नहीं, कुछ नहीं हुआ यार। अभी 2-3 साल पहले ही हुआ है, उससे पहले कुछ नहीं हुआ। उससे पहले इतनी गंदी हालत थी ना, पूरा रोड ऐसे कीचड़ में से निकलना पड़ता था हम लोगों को। इस बार क्या सोचा है आपने? देखते हैं यार, वो तो रुझान बताएगा ना। टक्कर तो बता रहे हैं बीजेपी कांग्रेस की है, बीजेपी तो कांग्रेस पार की कौन हो है जाएगा आपके हिसाब से? यार। ऐसा कोई कमेंट करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि राजनीति अनप्रिडिक्टेबल है। अब किस ओर जाएगी कोई कुछ नहीं पता है, तो देखते हैं, टाइम बताएगा वो तो। ठीक है, हम तो क्या बताएंगे। थैंक यू। हाँ जी वैसे आप भी बता दो क्या और लगा देखते हैं भाई क्या माहौल है, अभी तो बता नहीं सकते। बीजेपी क्या लग रहा कांग्रेस की टक्कर है वैसे। टक्कर बीजेपी कांग्रेस हाँ जी, हाँ जी। अब वो जाएगा तो एक ही आगे, ऐसे तो हाँ आगे हाँ, बराबर तो देखते हैं अब क्या है, वो समय बताएगा भाई। पब्लिक है चेंज। आपका मन क्या कह रहा है, आपके हिसाब से कौन आना चाहिए? भाई वैसे तो बीजेपी आनी चाहिए, विपुल जी उन्होंने अच्छा काम करा है, पर उनकी टिकट काट दी पिछली बार, अब दोबारा मिली है। अब वो समय बताता है अब क्या है। वैसे बेटर आदमी है, अच्छे आदमी है। अच्छा आदमी है। हाँ जी, हाँ जी। और ये सिंगला साहब हैं, सिंगला भी अच्छे हैं वैसे तो। अब वो पब्लिक बताएगी ना क्या है। हम तो, हमारे लिए तो दोनों बेटर हैं, सही बात है, सही बात। पर एन टाइम पे जाके वोटर बदलते हैं। तो आपके हिसाब से विकास कैसा हुआ? देखो जी, हमारे लिए तो दोनों बराबर है, हमें चाहिए विकास। मतलब कि 3-4 साल पहले ही इसका डेवलपमेंट हुआ है, उससे पहले यहाँ गली पक्की नहीं थी, बिल्कुल सिविल लाइन बिल्कुल बकवास थी यहाँ पे। और अब देखते हैं अब क्या रुझान आता है, जैसे भी हो। हमारे लिए तो दोनों बराबर हैं, बाकी जो पब्लिक का रुझान होगा उसी साइड जाएंगे। अब ये नहीं है कि हम बीजेपी को दें या कांग्रेस को दें, हमें चाहिए भाई काम। इंसान काम के पीछे होता है, ये ज़रूरी नहीं है कि बीजेपी को दें या कांग्रेस को। अब वो देखते हैं कि क्या होता है। काम की बात ऐसी है भाई, पहले विपुल गोयल जी थे, उन्होंने बहुत बढ़िया काम करा। उसके बाद नरेंद्र गुप्ता आए, उन्होंने कभी आके नहीं देखा यहाँ पे, ठीक है ना। सबसे बड़ी मेन बात ये है, काम की बात तो ये है, जो अच्छा आदमी होगा अच्छा ही कहा जाएगा, ठीक है। उनके राज में खूब ये जो गलियां पक्की हुई हैं उन्हीं के राज में हुई हैं, गोयल साहब के, ठीक है। उससे पहले यहाँ पे ईंट भी लगी थी, स्पष्ट कह रहा हूँ मैं, ठीक है। उससे पहले कई एमएलए बने, कई गए, कुछ नहीं हुआ। विपुल जी ने काम करवाया, ठीक है। और सबसे बेस्ट एमएलए हैं। पिछली बार उनकी टिकट कट गई थी, पर इस बार मतलब कि तन मन से साथ है। पार्टी ने भी देखा होगा कुछ ना कुछ, तभी तो बिल्कुल सही बात है। काम तो देखो, जो भी सरकार आएगी काम करनी चाहिए, बिल्कुल ठीक है। काम हुए हमारे, जो भी जिस सरकार ने काम करे, ठीक है। हम जाते हैं कि लाइट वगैरह लगवाने के लिए हमारे खंभों पे लाइट नहीं है, गली पक्की होगी हमारी, ना हमारी सीवरों की सुविधा होती है, पानी भर जाता हमारे, ओवर हो जाती हैं, हाँ, लाइट और खंभे भी नहीं है। यहाँ की भारत कॉलोनी की समस्या बता रहे हो ना? ये अपनी गली नंबर 4 की अपनी समस्या बता रहा हूँ मैं आपको। ये हमारी सीवर ओवर हो जाती है, ये सीवर ओवर हो जाती हैं, फिर हमारी लाइटों की परेशानी है, हमारी खंभों पे लाइट नहीं है। मेन समस्या यही है कि हाँ, क्यों हमारा अंधेरा रहता है। अगर कोई भी बालक बच्चे जा रहे हैं तो कुछ भी हो सकता है, गाड़ियाँ भी खड़ी रहती हैं, पहले होते रहे वो होते रहे। इस बार क्या लग रहा है, किसका मामला सेट हो रहा है? अब देखो, जो भी सरकार है, देखो जिसने काम करेगी भाई उसको हम वोट देंगे। कौन काम कर रहा है ये तो बता दो। अब काम क्या भाई, 10 साल से बीजेपी को देख रहे हो यहाँ पे, है ना। 5 साल कांग्रेस का विधायक रहा, तो किसने बढ़िया काम किया? देखो सबसे ज़्यादा तो मैं हमारे पहले 5 साल हमारे विपुल गोयल रहे थे, उन्होंने काम करा था, उसके बाद किसी सरकार ने काम नहीं करा। हाँ तब राम राम। राम राम जी। क्या माहौल लग रहा है यहाँ का? माहौल क्या है, कुछ माहौल नहीं लग रहा है, वो जो कुछ सफाई है ना, सूरत है, कुछ चीज़ ही नहीं हो रही है आगे, कोई सुनवाई नहीं होती है। कोई सुनवाई नहीं है? कोई सुनवाई नहीं है। अच्छा। हाँ, सीवर फल भरी हैं, बारिश हो जाए पर गलियों में पानी भरा रहता है। और क्या है, मेन हॉल नीचे पड़े हैं, कई बार जा चुके, कोई सुनवाई नहीं। तो इस बार क्या उम्मीद लग रही है? उम्मीद देखो क्या हो, कोई नेता अच्छा आएगा तभी तो मालूम पड़ेगी। अच्छा कौन है आपके हिसाब से? हमारे साथ में विपुल गोयल जी हैं, बढ़िया नेता है, बहुत बढ़िया नेता हैं जी। अच्छा। उन्हीं के ज़माने ये पक्की हो गई है कि जो हम लोगों की गरीब मर्दों की मदद करेंगे वही हमारे नेता है। वो हाई संग। हाँ जी भाई साहब, राम राम। राम राम जी। किसको बनवा रहे हो विधायक? विपुल गोयल को। अच्छा, पक्का पक्का ठान लिया? ठान लिया। क्यों? वो किसी भी समस्या के लिए खड़ा रहता है हमेशा। अच्छा, जीत जाएंगे? बिल्कुल जीतेंगे, बिल्कुल जीतेंगे। यहाँ पे कोई टक्कर में है कि नहीं? नहीं है, कोई टक्कर में नहीं है इसके, कोई टक्कर नहीं है। पक्का। ये सीवर खरंजा उन्हीं से न डलवाया था ये सारा, वरना कोई भी किसी कितने नेता के पास गए, गली पक्की नहीं है, नहीं हो सकती,
हर बार यही जवाब आता था। लेकिन जब से वो आया था, उन्हें खरंजा भी, सीवर लाइन भी, पानी की लाइन दबवाई थी, जब तक वो उसका वो हो गया था। पानी की लाइन डली हुई है, लेकिन पानी नहीं है उसमें। क्यों? उस समय सरकार चेंज हो गई थी उसकी, अब वो पानी जो है सीधा फ्लैटों में जा रहा है उसका सारा सारा। हाँ जी अंकल जी, राम राम जी भैया, राम राम जी। क्या माहौल लग रहा है यहाँ का? माहौल तो भैया देखो, राजनीति पार्टी है, माहौल तो सबके ही बनते हैं, लेकिन हमें अपने क्षेत्र में देखते हुए 89 में कितने आए कितने गए, लेकिन हमारे यहाँ जो काम किया विपुल गोयल ने किया। उसने हमें इन रास्तों में बुजुर्ग बच्चे निकल नहीं सकते थे, गलियों में निकलने के रास्ते नहीं थे, पानी भर रहे, खड्डे हो रहे। विपुल गोयल ने हमें रास्ते दिए हैं, सीवर दिए हैं, पानी की लाइन दबवाई है। इस खेड़ी रोड का इतना बुरा हाल था कि यहाँ लोग चल नहीं सकते थे, इतनी बुरी हालत थी रोडों की बहुत ज़्यादा, उसका भी उद्घाटन विपुल गोयल ने किया। तो मतलब आपको लग रहा है कोई टक्कर में है नहीं मामला? भैया मेरी नज़र में नहीं है। अच्छा, हो जाएंगे पार? बिल्कुल पार जाएंगे। अच्छा, यहाँ आए अभी नहीं आए वोट मांगने? नहीं, देखो उनको तो भाई बिजी हैं आजकल, कहाँ जा रहे हैं, और फिर हम पे टाइम नहीं जो उन्हें बुलाएं, हम भी ड्यूटी वाले हैं, टाइम हम पे भी नहीं उन्हें बुलाने के लिए। लेकिन उनके काम बोल रहे हैं भैया, उन्हें काम ऐसे कर रहे हैं। भारत कॉलोनी की मैं बता रहा हूँ, उन्होंने इतने अच्छे काम किए हैं कि उन्हें भारत कॉलोनी में आने की जरूरत नहीं है। अच्छा, वोट मिल ही जाएगा? वोट मिलेंगे, अपना आप मिलेंगे, उन्हें आने की जरूरत। ठीक है, धन्यवाद। और अब हम पहुंच चुके हैं सेक्टर 4 प्रेम नगर। यहाँ के लोगों की क्या राय है, इनसे भी हम जानेंगे। कुछ लोग मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे हम बातचीत करते हैं। हाँ जी भाई साहब जी, चुनाव आ गया, क्या मामला लग रहा है, क्या माहौल है यहाँ का? माहौल बीजेपी का है जी। बीजेपी का? बिल्कुल। क्यों लग रहा है ऐसा? बीजेपी ने काम करवाया सर, ये टाइल वगैरह सब बीजेपी की लगी हुई हैं गली में। अच्छा, मैं विपुल गोयल जी के जब विधायक थे जब से लगी हुई हैं ये, उन्होंने ही लगवाई हैं गली में ये टाइल वगैरह। अच्छा जी, इसीलिए हम तो विपुल गोयल जी के ही साथ हैं। कैसे नेता लगते हैं? बहुत अच्छे हैं, सबकी सुनते हैं, कभी चले जाओ कुछ भी प्रॉब्लम है कि कभी मना नहीं करते किसी काम के लिए। कुछ लोग कह रहे हैं बदलाव होना चाहिए। बदलाव तो देखो सभी का कहते हैं बदलाव होना चाहिए, लेकिन जिस बंदे ने काम कराया हमारे लिए हम तो उसकी सुनेंगे ना। बदलाव तो होता ही रहता है, जब देखो जब कोई ना कोई कहता ही रहता है इस चीज़ के बारे में बदलाव के लिए। तो आपको लग रहा है कि आपके लिए विपुल गोयल ही एकमात्र विकल्प है? जी बिल्कुल बिल्कुल, विपुल गोयल जी हमारे लिए एक ही मात्र वो है हमारे लिए विकल्प। लॉक कर दे? ओके। क्या माहौल लग रहा है चुनाव का? भैया ये तो बीजेपी वालों का ही है। बीजेपी वालों का है? हाँ। ऐसा क्यों लग रहा है आपको? आदमी बढ़िया है। बढ़िया है? और क्या? कौन है बढ़िया? गोयल साहब? हाँ साहब। अच्छा, गोयल साहब बढ़िया आदमी। पार हो जाएंगे इस बार? पक्का। लॉक करूं? कर दो लोग। काम बढ़िया करा? बढ़िया। बताओ थोड़ा सा क्या क्या काम किया था उन्होंने? भाई कोई भी काम हुआ किसी काम बनाए नहीं है इनके यहाँ। अच्छा, कोई चला जाओ, सब बात के लिए हाँ? हाँ सब, हाँ भैया सब, कोई दिक्कत कोई परेशान ना है इनसे। तो गोयल साहब के पक्के वोटर लग रहे हो मुझे? हम तो भैया पक्के हैं। पक्के हैं? हम तो कहने वाले जो चुनाव। अच्छा, हाँ जी। ये बताओ क्या माहौल लग रहा है यहाँ का, चुनाव का क्या मामला लग रहा है? यहाँ बीजेपी आ गई। बीजेपी? हाँ। क्यों आएगी? अच्छा काम करेगा ना बीपी गोयल। अच्छा, तो बीजेपी ही आवेगी। अच्छा, हाँ। तो पहले इसके दो ही भाई हैं, मोदी और योगी। हाँ। और बहनों के दो भाई, मोदी और योगी। अच्छा, हाँ। तो मतलब आप कट्टर समर्थक है मोदी जी की और योगी जी की? हाँ। तो इसलिए बीजेपी? हाँ बीजेपी आ गई। अच्छा, हाँ पक्का? पक्का। कांग्रेस से दिक्कत है कुछ? कांग्रेस क्या, कांग्रेस पागल है। अच्छा, हाँ। कांग्रेस से कोई नहीं पूछ रहा ना। अच्छा, कोई तो घास डालेगा उसको कि नहीं क्या पता, हम तो न डालने के। आप ही डालोगे ना। राजीव गांधी के बीच में। राहुल गांधी तो बेच के खा जाएगा। अच्छा, तो प्रेमनगर सेक्टर 4 में लगातार ये चुनावी सर्वे हमारा चल रहा है। अब तक बहुत सारे लोगों से हम बातचीत कर चुके हैं। एक और भाई साहब हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे हम बातचीत करते हैं, जानते हैं यहाँ का चुनावी हाल। हाँ जी भाई साहब, क्या लग रहा है मामला? मामला जी विपुल गोयल की तरफ ही जा रहा है। विपुल गोयल की तरफ जा रहा है? हाँ जी। ऐसा क्यों लग रहा है आपको? क्योंकि यहाँ पे सुबह शाम तक लगा लो इन्हीं का नाम चल रहा है। अच्छा, जिसके मुंह पे देखो विपुल गोयल जी का ही नाम है। तो कैसा काम किया है इन्होंने? काम तो जी इन्होंने पहले जब मंत्री थे तो कराइए बढ़िया काम। गलियों में सारी क्या कहते हैं वो जो ऐसी टाइलें हैं सारी इन्होंने लगाई थी, पीछे जाल बिछवाया था, सारा इन्हीं का देन। अच्छा, हाँ। और ये गुप्ता जी ने क्या करवाया? गुप्ता जी तो यहाँ कभी झाके भी ना, गुप्ता जी का तो टाइम पास किया 5 साल। बिल्कुल जी, उनका तो कोई मतलब ही नहीं है। और कांग्रेस के बारे में क्या राय है? कांग्रेस का जी क्या बताऊं, उनका तो अब उनके तो खैर इधर दर्शन तो हुए ना अभी तक। अच्छा, हाँ, बाकी ये है कि इधर बीजेपी का माहौल है? बीजेपी का ही मामला। गोयल साहब पार जाएंगे? पार ही हैं जी यहाँ से तो। अच्छा, ये कह रहे हैं विपुल गोयल जी पार हैं यहाँ से? विपुल गोयल जी पार ही हैं जी यहाँ से। अच्छा, कहने की बात ही, एक एक आदमी लोग विपुल गोयल के साथ हैं और विपुल गोयल के ही वो हैं। अच्छा, हाँ जी, विपुल गोयल जी हमारे साथ खड़े रहे हैं 5 साल रहने के बाद भी और ना रहने के बाद भी। जब भी बुलाया, जब वो आए हैं यहाँ पे
अच्छा, उन्होंने मतलब समस्या सबकी सुनी है और मतलब उसको करा भी है, सॉल्व भी किया है जैसे भी, तो इसलिए विपुल गोयल का ज़्यादा जोर है। नाम क्या आपका? मेरा नाम महेश कुमार है। महेश कुमार जी, चुनाव आ गया जी, क्या माहौल लग रहा है आपको सेक्टर 4 प्रेम नगर का? देखिए सर, आप प्रेम नगर की पूछ रहे हो, मैं आपको सारी स्लम बस्ती सी गाँव सेक्टर का बता देता हूँ। यहाँ पर सिर्फ एक ही नाम गूंज रहा है, सिर्फ विपुल गोयल। अच्छा, और भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी बहुत अच्छे बहुमत से जीतेगा, ये हम दावे के साथ कह सकते हैं। ऐसा क्यों लग रहा है आपको? देखिए, मैं आपको बता दूं कि जब विपुल गोयल जी पिछली बार चुनाव जीते थे, तब उन्होंने विकास कार्यों की छड़ी लगा दी थी। इन्होंने क्या करा कि कभी भी गरीब अमीर के अंदर कोई भेदभाव नहीं रखा। इन चाहे कोई स्लम का हो, गांव का हो, सेक्टर का हो, सबको एक बराबर रख के सबका विकास कार्य किया इन्होंने। अब हमें फरीदाबाद में हमारे राजनीतिक जीवन में पहली बार एक ऐसा विधायक मंत्री मिला हमें कि जो गरीबों के बीच में आकर अपना जन्मदिन मना रहा है। चाहे कोई फंक्शन हो, चाहे दिवाली की बात हो, चाहे रक्षाबंधन की बात हो, चाहे भैया दूज की बात हो, यहाँ तक कि गोवर्धन पूजा भी गरीबों के बीच में आके मनाई। तो खान साहब, क्या लग रहा है इस बार चुनाव का माहौल क्या लग रहा है? भैया विपुल गोयल का है यहाँ पे, और लोग वाग बोलते हैं भाई मुस्लिम वोट आदमी इसको नहीं देता, पर हाँ ये है, नरेंद्र गुप्ता को हम देते ना देते पर विपुल गोयल को देंगे। अच्छा, क्यों? सबसे अच्छा बंदा है और बेस्ट है। अच्छा, हम तो अपने उसमें बोलते हैं कि भाई सबसे अच्छा बंदा है, इसलिए विपुल गोयल के लिए, और जीतेगा विपुल गोयल यहाँ से। अच्छा, हाँ जी। तो ऐसा क्यों लग रहा है आपको? मतलब ऐसा क्या काम उन्होंने किया था? जो पिछली बार में थे वो, तो उन्होंने बहुत बढ़िया काम करा, ये नहीं है कि नहीं करा, अच्छा काम करें, तो इस वजह से ही उस विपुल गोयल की ज़्यादा वो है। और सबसे बड़ी बात क्या, गरीब आदमी को सुनता है, कोई भी चला जाए बंदा ऐसे बैठ के सुनता है, हाँ भाई क्या प्रॉब्लम है क्या नहीं है, कोई भेदभाव नहीं, कौन क्या है क्या नहीं है, हाँ भाई बताओ क्या बात, ऐसा बंदा है वो। मतलब आप ये कह रहे हो कि भाई एक वो बन गई लोगों की कि मुस्लिम जो है वो बीजेपी के खिलाफ रहते हैं, लेकिन मैं क्या कहता, हम नरेंद्र गुप्ता को तो मैं नहीं डालता वोट, पर विपुल गोयल को तो 100% विपुल गोयल की हमारी तरफ से। हाँ जी भाई साहब, आपकी क्या राय? भैया हमारी राय, इसी की राय में हमारी राय है। अच्छा, मैं ये बता रहा हूँ, गुप्ता जी ने तो कोई काम ही नहीं किया था यहाँ पे। जो बात है, क्यों? वो तो आया ही नहीं, कहीं भी नहीं आया उसने, पूरे उसमें ना एरिया में कोई भी कुछ भी काम नहीं किया उसने, इसलिए लोगों ने उसको निगलेक्ट कर दिया पहले ही। विपुल गोयल ने पहले भी काम कराए हैं, नहीं पहले भी काम करा है ना, और उसको ये भी नहीं है कि उसको लालच है कि पैसा कमाना है, उसके पास पहले बहुत कुछ है, भगवान बहुत दे रहा, खुदा ने बहुत दे रखा उसको, जो दिल बड़ा है उसका। हाँ जी, आप बताओ आपकी क्या राय है? भैया हम लोगों की तो राय है विपुल गोयल जी जीतेंगे, क्योंकि उन्होंने सबसे बढ़िया हमें उनका काम लगा, जो बीके हॉस्पिटल में उन्होंने 10 रुपया में सबके लिए खाना का सिस्टम जो बनाया था ना 5 साल तक, उस चीज़ से हम लोग बहुत खुश थे, क्योंकि गरीब आदमी जाते थे तो भैया अब नहीं है व्यवस्था घर से ले जाने की, तो कम से कम 10 रुपया में भरपेट खाना तो मिलता था, इसी वजह से हम लोग तो कहते विपुल गोयल ही जीतेंगे। हाँ जी, आप? हाँ जी, हमारी तरफ से, हमारे परिवार की तरफ से विपुल गोयल की वोट जाएगी हमारी से। अच्छा, जार के बढ़िया इंसान है, बहुत गरीब की सुनते पहले। हाँ जी, गरीब की पहले सुनते बेचारे हो। हाँ जी भाई साहब, राम राम। राम राम जी, राम राम। क्या माहौल लग रहा है? चुनाव आ गया, 5 अक्टूबर को वोट डाले जाएंगे। बिल्कुल डालेंगे जी। क्या मामला लग रहा है आपका? फरीदाबाद से विपुल गोयल जी को जिताएंगे, बल्लभगढ़ से शारदा राठौर जी को जिताएंगे। अच्छा, फाइनल कर लिया आपने? तो बिल्कुल फाइनल है। बहुत से लोग अपने मन के दिल की बात बाहर नहीं आने देते, आपने तो पहले बता दिया। बिल्कुल बता दिया। तो वजह बता दो, वजह क्या है इसकी? वजह कुछ भी हो, बीजेपी जिंदाबाद, देश हित में जिंदाबाद। अच्छा, जो हिंदू हित की बात करेगा वही देश पे राज करेगा। वाह, विपुल गोयल जिंदाबाद। लोग कह रहे हैं कि टक्कर है दोनों की। 1 लाख से पार है। अच्छा, हाँ जी, मामला जी विपुल गोयल की तरफ ही जा रहा है। विपुल गोयल की तरफ जा रहा है? हाँ जी। ऐसा क्यों लग रहा है आपको? क्योंकि यहाँ पे सुबह शाम तक लगा लो इन्हीं का नाम चल रहा है। अच्छा, जिसके मुंह पे देखो विपुल गोयल जी का ही नाम है। विपुल गोयल जी के ही साथ हैं। कैसे नेता लगते हैं? बहुत अच्छे हैं। अच्छा, सबकी सुनते हैं, कभी चले जाओ कुछ भी प्रॉब्लम है, कभी मना नहीं करते किसी काम के लिए। गोयल साहब बढ़िया आदमी, पार हो जाएंगे इस बार? पक्का। लॉक करूं? कर दो लोग। ये कह रहे हैं विपुल गोयल जी पार हैं यहाँ से। विपुल गोयल जी पार ही हैं जी यहाँ से। अच्छा, कहने की बात ही है, एक आदमी लोग विपुल गोयल के साथ है। क्या माहौल लग रहा है चुनाव का? बीजेपी का क्यों? विपुल गोयल जिंदाबाद। लोग वाग बोलते हैं भाई मुस्लिम वोट आदमी इसको नहीं देता, पर हाँ ये है, नरेंद्र गुप्ता को हम देते ना देते पर विपुल गोयल को देंगे। डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा।